हम सबके लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है और तारा पूजा से चली गई। हमने उसे मनाने की कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, लेकिन न जाने उसके मन में क्या है, मानने को तैयार ही नहीं है। हमें लगता है अब उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि भाभी से ऐसा क्यों कर रही है। मैं उनसे बात करके आती हूँ। ये तो हमारे घर की बात है ना, तो फिर डरती क्यों हो तुम? तारा कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। नहीं ब्रजेश, मैं नहीं आऊंगी। मुझे दोबारा वो सब नहीं सुनना है जो बातें मेरे कानों में ऑलरेडी गूंज रही हैं। मैं नहीं आऊंगी। भाभी साहब, भाभी साहब, आप जानती हैं, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि मुझे अपने बच्चे और आप में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं किसे चुनूंगी? आपको भाभी साहब। आप मेरी सिर्फ जेठानी ही नहीं, मेरी बड़ी बहन है, मेरी सहेली है। मैंने आपसे जो पाया है, आपकी जो जगह है मेरे मन में, मैं शब्दों में नहीं कह सकती। सलोनी, मेरे लिए तुम्हारी जगह भी वैसी ही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खुशी में मेरी वजह से कोई भी आ जाए। कैसे खुशी भाभी साहब? आप, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ नहीं, तो किस खुशी का स्वागत करूं मैं? मेरी हर खुशी आपके बिना अधूरी है। ये बच्चा सिर्फ मेरा अंश नहीं है भाभी साहब, इस खानदान का वारिस है, जिस पर सबसे ज्यादा अधिकार आपका है, क्योंकि आप उसकी बड़ी मां होंगी। इसे आने वाले बच्चे के नाम पर ये पहली पूजा रखी है हमने, और इसमें आप शामिल नहीं होंगी? नहीं भाभी साहब, इस बच्चे पर सारे देवी देवता अपने आशीर्वाद की बौछार कर दे, लेकिन उसकी बड़ी मां की दुआओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मत कहो सलोनी। मैंने सिर्फ सच कहा है भाभी साहब। मेरा दिल जीत लिया। अगर ऐसी बात है तो आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। चलिए पूजा पर। चलो। जाने कैसी मीठी मीठी बातें करके सलोनी ने आखिर तारा को मना ही लिया। इन दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करना वैसा ही है जैसे किसी कीले में सेंध लगाना, पर फिर भी ये काम तो करना ही होगा हमें।
कथा समाप्त हुआ। अब आ गया दिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाला बच्चा तुम दोनों पति पत्नी के बंधन को और मजबूत करे और ऐसी मिठास लाए जिससे ये घर हमेशा की तरह प्यार और अपनेपन के अटूट बंधन से बंधा रहे। सलोनी, आज के दिन इन आंसुओं का क्या काम? भाभी साहब, खुशी के भी आंसू छलकते हैं ना। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि जब इस परिवार के वारिस को तुम्हारी गोद में देखूंगी तो मैं कैसा महसूस करूंगी। शायद तब भी अपने आंसुओं को मैं रोक नहीं पाऊंगी। अपने बेटे को तो मैं देख भी नहीं पाई। वो सारी कमी, सारे अरमान तुम्हारे बच्चे को अपने सीने से लगा के पूरा कर दूंगी मैं। अभी तक यही सुना था सलोनी की माँ बनने के बाद एक औरत पूरी कहलाती है, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि पिता बनना भी एक ऐसा वरदान है जिसके बिना एक मर्द का जीवन अधूरा है। जानती हो, अभी से एक जिम्मेदारी का एहसास जागने लगा है मेरे मन में। कितनी अजीब सी खुशी है, इसे जाहिर करने के लिए क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर खुशी की जबान नहीं होती। You're right. तुम तो खुश हो ना? कितने बेवकूफ वाले सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जिंदगी का हर सुख दिया है मुझे नाहर। मेरे खुश ना होने का कोई कारण ही नहीं। जिंदगी में बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे। सच कहूँ तो इतना पाया है जिसकी कभी कामना भी नहीं की थी। लेकिन मन कहाँ मानता है सलोनी। इंसान की इच्छाएं हर गुजरते पल के साथ अपना सर उठाती रहती। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं नाहर। मुझे जीवन से तब भी कोई शिकायत नहीं थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। तो आज किस बात की शिकायत? और एक औरत की सबसे बड़ी इच्छा कि एक जीवन को जन्म देकर वो माँ कहलाए, वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हाँ, एक सपना था जिसे साकार होते देखने के लिए मैं तरस रही थी। वही ना हो सका। क्या? एक कामयाब सिंगर बनने का सपना। संगीत मेरा जीवन था नाहर, और मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इस देश के महान संगीतकारों के साथ काम करूं। लेकिन क्या सलोनी, तुम अब भी अपना वो सपना पूरा कर सकती हो। इसमें निराश होने वाली क्या बात है? तुम्हें और बहुत सारे मौके मिलेंगे सलोनी। और वैसे भी अब तो समर ने तुम्हारा एल्बम रिलीज कर ही दिया। अब संगीत के लिए समय कहाँ से रहेगा? बच्चे के आते ही सारी दुनिया उसी में सिमट जाएगी। ना रिहर्सल के लिए टाइम मिलेगा और ना ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगाने का। अब तो बच्चों की खुशियों में ही जिंदगी बीतेगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, मुझे कोई शिकायत नहीं। भाई बड़ी सलाइली जी की तो बात ही अलग है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए ना। भाई साहब, आपने नोट किया है कि नहीं है? अरे हर सुबह जब वो अपने कमरे से नीचे हॉल में आती है ना, ऐसे 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 हैं,
तो इतनी सीरियस रहती है, सारे घर के जितने भी नौकर है ना सबकी क्लास लेते हैं ये। आपने देखा बाबू? कैसे कैसे बताओ कैसे? अरे ये यहाँ क्यों रखा है और वो वहां क्यों रखा है? और इतनी धूल। अब बताना पड़ेगा तुम लोगों के काम कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है। हाँ अब पर किसी की भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना किसी भी नौकर की, तो अब जैसे कि मान लीजिए उसका बच्चा बीमार है तो बिल्कुल डूब जाती हैं उसमें। क्या? अरे बच्चा बीमार है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके गए क्या? नहीं लेके गए? अरे कैसे वहां पे आप? चलो जाओ डॉक्टर के पास लेके जाओ और जल्दी आना और मुझे बताना आके क्या कहा डॉक्टर ने। नहीं नहीं, तारा जी ऐसे बात थोड़ी करती है। अरे सब लोग हंस रहे हैं तो ऐसी बात करती होंगी ना। अच्छा आप ही करके बता दीजिए। तारा जी कहती है, काका आपका बच्चा बीमार है, देखिए बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं करते। आप ऐसा कीजिए, आप उसे दवा दिलाइए, ठीक है? ये काम छोड़िए आप, ये मैं कर लूंगी। आप जाइए, जल्दी जाइए काका। और हाँ काका, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ वाह भैया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई ताली बजाइए। हाँ अच्छा अब ये बताइए कि बड़े भाई साहब कैसे करते हैं? अब इनकी भी तो कोई बात नोट की होगी आपने। हमें पता है, हम करके बताएं? हाँ बताइए बताइए। हाँ क्या दीवान जी, आप जानते हैं मैं काम के बारे में कभी भी लापरवाही नहीं करता। आपने आज तक ऐसा हुआ है कि आपने फोन किया और मैंने कभी फोन नहीं उठाया हो? आप ऐसा कीजिए, आप सब तैयार रखिए, मैं अभी दफ्तर आ रहा हूँ। हाँ अभी। भाभो, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, दफ्तर के लिए देर हो रही है। भाई साहब ऐसे करते हैं आप? अच्छा अभी काकी साहब, ये अच्छी बात नहीं है। तारा को पूजा में आना चाहिए था। घर में इतनी बड़ी खुशी हो रही है और हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अभी बाबू। माता जी महाराज, बस इस घर में खुशियां ला दो, मैं तो सत्यनारायण की पूजा कराऊंगी। भाई बाबू की जो नकल थी ना वो असल से भी बढ़िया थी। कंवर साहब, अब सबकी नकल हो गई, अभी अब जरा अपनी पत्नी की नकल करके दिखाइए। अरे नहीं भाई, मेरी बीवी लाखों में एक है, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये छोड़िए, अब बताइए अब कौन? अरे वृंदा, नाहर की नकल करके दिखाओ। हाँ नहीं नहीं, हम ठाकुर जी की नकल कैसे कर सकते हैं? अब क्यों नहीं कर सकती ठाकुर जी की नकल है? और नाहर बनना का नाम सुन के तो तुम ऐसे शर्मा रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अरे करके बताओ ना नाहर। मेरा मतलब है ठाकुर साहब कैसे बात करते हैं, करके बताओ। हैं? कुंवर साहब छोड़िए, क्यों बेचारे के पीछे पड़े हैं? अच्छा ठीक है, नाहर की ना सही, सलोनी की करके दिखाओ कम से कम। हाँ। सलोनी जी, आप सब तो जानते ही हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सच ही मेरा धर्म है। खंबागन, मेरा नाम सलोनी है और अपने परिवार की तरफ बढ़ते किसी भी तूफान को रोकने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सलोनी जी, आपके एल्बम ने तो मार्केट में आते ही धूम मचा दी है। चारों तरफ आप ही की बातें हो रही हैं। जी हाँ, हर कोई यही जानना चाहता है आपसे सलोनी जी कि आप फिल्मों में कब गाएंगी। हाँ सलोनी जी, बताइए आप क्या बोलना चाहती हैं? शुभ्रा, शुभ्रा, लंच तैयार है ना? बड़ी जोरों की भूख लगी है। लंच तैयार है। अरे मासा, शुभ्रा कहाँ है? शुभ्रा कहीं बाहर गई है बेटा। बाहर गई है? कहाँ? पता नहीं बेटा, बता के नहीं गई। आपको बिना बताए बाहर गई है? कहाँ जा सकती है?
इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जल्दी में गई है, बताना भूल गई होगी। और फिर वो बच्ची तो है नहीं जो कहीं गुम हो जाएगी। तुम चुपचाप खाना खाओ ना। अरे सलोनी जी, सलाइली जी, बाहर आ जाइए। भाई वो लोग चले गए। आइए आइए। देखा, इसे कहते हैं किस्मत। बच्चे के आने की बस आहट हुई है और मम्मी तो सुपरस्टार बन चुकी हैं। देखना सलोनी, ये बच्चा इस घर के लिए और तुम्हारे लिए नई खुशी और एक नया सवेरा लाएगा। करेक्ट। इनफैक्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक सिंगर जो मां बनने वाली है रातों रात रॉक स्टार बन गई। आप सुपरस्टार हैं तो क्या हुआ, मैं भी सुपरस्टार का भाई हूं। अब तो मेरे भी ठाठ होंगे। लो सलोनी, अरे वाह, सबका मुंह मीठा कराओ। जी कहिए। जी मुझे प्रताप सिंह जी से मिलना है। जी आपने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं ली है मैंने। सॉरी मैडम, सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी नहीं मिलते। देखिए प्लीज, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक खास काम है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज आप जरा एक बार बोल के तो देखिए। ठीक है, अंदर आइए। आप बैठिए, सर अगर मान गए तो मिल लेंगे। ठीक है, आप बैठिए। मम्मी जी की तस्वीर यहाँ? मैडम आप बैठिए ना, सर बस अभी अभी आ ही रहे हैं। सुनिए। जी ये मिस्टर गज प्रताप सिंह जी है ना? जी हाँ सर है। और उनके साथ वो जो महिला है वो कौन है? वो मिसेस गज प्रताप सिंह है। तो फिर वो यही होंगी? जी नहीं, मैडम तो सालों पहले सर को छोड़कर चली गई। सुना है इसी शहर में रहती है। अब उनसे कोई रिश्ता नहीं सर का।
यस आप उनसे मिलना चाहती थी ना? जी मिस्टर सिंह, कोई ज़रूरी काम है। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू दो। इट्स ओके, लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि अपॉइंटमेंट लेने का भी टाइम नहीं मिला? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कौन है आप? अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज पापा जी, मुझे आपसे आशीर्वाद लेने का अधिकार है। पापा जी, आशीर्वाद? ये सब क्या है? साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? वह आपकी बहू। बहू?